सईद की। एजाज सईद से एक और खबर भी है ना, साथ साथ चलते तो उनकी बात भी कर लेते हैं। एजाज सईद साहब ने कहा कि जरदारी साहब की छुट्टी कराने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। उसकी फिर ऑब्वियसली रिबटल्स आए, और मतलब आई डू नॉट सी कि अनलेस के जरदारी साहब बहुत बीमार कहीं ना हो गए और किसी का ख्याल हो किसी जगह पे कि यार अब ये अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं, सेरेमोनियली ड्यूटीज़ होती हैं, वो नहीं सही तरीके से अदा कर पाते, तो इनको हटा दिया जाए, तो रीज़न समझ आती है। वरना एक अच्छी वाली किश्ती चलती है वी को हिलाने जुलाने की या उसमें सुराख करने की क्या ज़रूरत होगी किसी को। बड़े जो एजाज सईद साहब हैं वो अपनी खबर पे कायम हैं। आज तो बाकायदा उन्होंने, मतलब यूजली सहाफ़ी अपनी खबर की इस तरह एक्सप्लेनेशन देते नहीं है, वो ये नहीं कहते कि मैंने फलानी खबर भी ब्रेक की थी, वो भी सच्ची साबित हुई थी, ये भी साबित हुई थी। मतलब ऑब्वियसली अगर उन्होंने की, जिस तरह हमने डिस्कस किया ना, हमने कहा कि एजाज की खबर ऐसे तो नहीं होगी, एजाज सईद साहब ने बात की तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उन्होंने लेकिन आज बड़ी उसके ऊपर में डिफेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी खबर बड़ी दुरुस्त है। आप मेरे आर्टिकल नहीं पढ़ते। आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन दिस। ऑन दिस ओके, क्या कहा सर आपने आर्टिकल में? हमारे नाज़रीन को बताएं। असल में मैं तो खैर नलायक हुई हूँ, हमारी ऑडियंस में काफी नलायक है, उनको पता चलते रहना चाहिए, पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं करता कोई। देखें, ये खबर एजाज सईद की है, मेरी कोई इसमें वो खबर नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जब ये बात आई तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एजाज ने जो बात की है, तो इस पे सेठी साहब ने एक हल्का सा ना इशारा दिया था पिछले हफ्ते, वो भी इस पे बात कर चुके हैं, बट डरते हुए उन्होंने भी हाथ नहीं डाला। आपके भाई ने कहा नहीं, मैं तो लिख ही दूंगा ना कि मामला क्या है। अच्छी नहीं डरते किसी को। हाँ, चुप नहीं, एक ना एक दिन तो उठाया ही जाना। अच्छा, वो नहीं उठाया जाने का मतलब है, हाँ, कब बंदा ऊपर भी उठाया जाता है। मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, लंबी उम्र दे यार, मैं ऊपर की बात एक दिन तो उठाया जाना है, लेकिन मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। जंग देख लिया हमने, पेंडेमिक देख लिया हमने, और क्या आप देखा रहे। वैसे ना कभी कभार कई लोगों का काल कोठड़ी नहीं, लेकिन कई लोगों का जैक भी लग सकता है ना। कई लोग ऐसे तो उठा के कहीं से तो ऐसे बड़े से ओहदे पे उठा देते हैं, वो भी तो उठाया जाना। वाह जी वाह, घी शक्कर। अभी हमने डिस्कस किया पिछली स्टोरीज में, एक बंदे को उनका भी इसी तरह लगा, वरना मैं आपको गिफ्ट दे देते। सर ये जो है ना, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर हाउस और आपकी जो GHQ है, ये इसके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन बहती है ना, वो मैंने उसको एक दरिया की माने, हाँ, नहीं मैंने नहीं टैप किया, मैंने बयान किया है कि ये खबर निकलती कैसे है। ये एक दरिया होता है, इसके नीचे ना एक दरिया बह रहा है, इन्फॉर्मेशन बह रही है, उस इन्फॉर्मेशन में से एक हल्का सा कतरा जो है ना, वो कोई उठाता है और वो हमारे किसी सहाफ़ी भाई को देता है कि इससे तुम फैज़ याब हो जाओ। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है, हमारे जो सहाफ़ी क्लेम करते हैं ना, वो मैनू सारा पता है, नहीं पता होता अंदर जो चल रहा होता है ना, इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूमंगस। उसमें से छोटी सी एक चीज़ जो है ना, हमें सहाफ़ियों को पकड़ाई जाती है और वो हम फिर लेके भागते हैं उसको। एजाज सईद क्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे हैं इस मामले में। मामला है 27वीं तरमीम का। इट्स नॉट अबाउट जरदारी साहब, इट्स अबाउट कि 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है। और इस्लामाबाद में अगर आप किसी से बात करें, जो कि मैंने की बहुत सारे मुख्तलिफ हलकों से, ब्यूरोक्रेसी के लोगों से, सहाफ़ी लोगों से, कुछ फौजी भाइयों से, मौजू एक ही है इस टाइम कि ये क्या होने जा रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। लेकिन देयर इज़ अ डिस्कशन जहाँ पर कि 27वीं तरमीम में कोई ऐसी चेंजेस आ सकती है, प्रेसिडेंसी को पावरफुल किया जा सकता है। अभी तो प्रेसिडेंसी इस काबिल नहीं है कि उधर कोई जाके बैठे, तो और जो बैठना चाहते हैं या जिनको बैठना चाहिए उनके वो काबिल नहीं है, तो वो देयर विल बी चेंजेस इन 27 अमेंडमेंट और उसमें कुछ ऐसी पावर्स दी जाएंगी प्रेसिडेंसी को और फिर वो होगी। सेठी साहब ने इशारा या मशवरा देते हुए ये भी कहा है कि यार वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ सही कर लो, वजीर आजम ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ बजाय ਉੱਥੇ सदर ਨੂੰ ਬਿਠਾ दो। सो यू नो, बैलेंस क्रिएट। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रूमर्स हैं और यही डिस्कशन हो रही है। अली, आपके ख्याल में हमने दोनों तजर्बे करके देख लिए, 58(2)B वाला प्रेसिडेंट भी देख लिया और 58(2)B के बगैर वाला प्रेसिडेंट भी देख लिया। बात ये है कि क्या जमहूरियत का भी आप साथ शामिल करें। क्या जमहूरियत का भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो सर जमहूरियत का हो गया ना, 58(2)B वाला था जो जमहूरियत के खिलाफ था, हम कहते थे कि ये असेंबलियां तोड़ देता है, उसके बाद हमने उससे वो ताकत छीन ली, वो ताकत छीनने के बाद सदर तो एक डमी बन गया, पर क्या जो सियासत है या उसमें मुदाखलत थी या सारा कुछ था वो खत्म हो गया, वो कम तो नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इफ एनीथिंग वो 2011 से लेकर अब हम सुपरसोनिक स्पीड पे आगे की तरफ ही जा रहे हैं, पीछे को हाँ बढ़ रहा है, को पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। फिर दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू मेक द प्रेसिडेंसी स्ट्रॉन्गर या जो कुछ भी है, तो फिर उसके लिए मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि कोई फिर मतलब तैयारी की जा रही है, कभी कल को 3-4 साल बाद किसी ने वर्दी समेत, वर्दी के बगैर हो सकता है उस जगह जाके बैठना हो, तो वो कह रहे हो कि पहले से ग्राउंड लेवल वर्दी समेत, वर्दी के बगैर। देखिए ये अब खैर वो ऑब्वियसली मेक सेंस, वर्दी के मसला साथ एक और भी होता है, वो ये कि थोड़ा सा जो है ना वो
ख्वाहिशात लोग इस तरह की हाँ। बातें चापलूसी में भी करते होते हैं कि जी सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ होना चाहिए और वर्दी समेत सर क्या जरूरत है क्या हाँ वो सर वो ये हम बात फैक्ट है हम्म, कि जमहूरियत जो है वो बतदरीज ऑन द रिट्रीट है, वो पीछे की तरफ हटती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो स्पेस है वो सीड करती जा रही है। तो ये मुमकिन है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ अ स्टेप टू फार। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अब अगली हाइब्रिड खबर की निज़ाम तरफ चलें, फिर सीरियस हाइब्रिड निज़ाम में चलता रहेगा। सीरियस हाँ नहीं हम सीरियस तो हो ही नहीं, खैर इसमें सीरियस वाली क्या बात है, मतलब 50 सीरियस हो जाओ। वर्दी वाले सीरियस हो जाओ, हाँ वर्दी वाले सदर जेडे बनने लगे ने सीरियस गलत नहीं होएगी, विल बिकम अ जोक, विल बिकम अ जोक। अच्छा इसका पार्ट जो है ना वो ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है ना, और ये ख्वाजा हाइब्रिड साहब निज़ाम, की जो बातें हैं ना, हाँ ये हाइब्रिड निज़ाम है, इट्स ख्वाजा पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ख्वाजा साहब की तो मैंने हिसाब लगा लिया है। ख्वाजा साहब जो है ना वो सिर्फ गैलरीज की तरफ खेल रहे हैं। वो उस दिन मैं सुन रहा था वो अपने स्पीकर को रगड़ी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शहाना तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। आई टोटली डिसएग्री हसन। हाँ ख्वाजा साहब इस वक्त जो कह रहे हैं ना वो अवामी बात कह रहे हैं। नहीं, जो हाँ। कह रहे हैं आप समझें कि वो टॉप से आ रहा है, ऊपर से आ रही हैं, बिल्कुल टॉप से आ रहा चलिए अगर वो कह रहे है। हैं ये जो बातें, पोजीशनिंग उसकी थ्रू आउट जो ईरान इसराइल वॉर थी, हाँ वो पूरी की पूरी यार। पाकिस्तान स्टेट की तरफ से वो ऑफिशियल लाइन थी कि आप वो- ये करें एंड इट मस्ट कम फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर। even the line that he जो said to the अयाज पहलवी, सादिक के ऊपर तनकीद है, इट हैज कम डायरेक्टली खैर फ्रॉम द that टॉप that also सर्कल्स। उन्होंने काफी बातें जो आज की, जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि जी मेरे हिसाब से वो सिस्टम में एक बैलेंस लेकर आते हैं, मेरे हिसाब से उनको तब्दील करने की कोई बात जो है वो बिल्कुल गलत है। दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द वेरी टॉप कि ये आपने इस वक्त, और जो वकास ने बात की है कि जो अभी शायद आपने किया या वकास ने किया है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कौन सी स्टेटमेंट की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा ना ये हाइब्रिड सिस्टम वाली, एग्जैक्टली दिस इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द दिस इज डिफेंस पार्ट। मिनिस्टर। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर। Yes. खान साहब और भी बहुत सारी बातें करते हैं। खान साहब ने वो अभी कह रहे ईरान और और वाली जो सेठी साहब ने सैंक्शन थी, परसों जो कही ये बात कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में बतदरीज कम हो रही है हाँ। और मुस्तकबिल भी लोग ये सोच रहे हैं कि जमहूरियत का कोई फायदा भी है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो so basically we've gone being discussed back 20 years into, जब हम छोटे होते थे तब ये गुफ्तगू हम सुना करते sort थे of maybe कि जमहूरियत का कोई बस फायदा हम है भी या हाइब्रिड नहीं। यार पिछली बात नहीं, हम नया हाइब्रिड बना रहे हैं, हमने हम बना hybrid रहे बना हैं, रहे हैं। फॉर्मलाइज कर माफ कीजिए। फॉर्मलाइज करें हाइब्रिड फॉर्मलाइज को। कर रहे हैं उसको। अच्छा खैर चलें ये यार मैं सिर्फ ये बता जा कि वो जो ख्वाजा आसिफ ने पहलवी साहब को जुगत मारी थी, वो Imperialist भी four वाली। इंपीरियलिस्ट 4 वाली, वो भी ऊपर से आई थी। नहीं दिस है, देखें वो उन्होंने एक लफ्ज लिखा फिर डिलीट डिलीट किया, फिर चेंज उन्होंने किया, उसको सख्त एडिट किया। so that it becomes an international story। Yeah, so that he just wanted to be become a part of the story। अच्छा चलें जी, नहीं part वो of the बनी है story वो ख्वाजा story। आसिफ साहब और जो वो पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया एंड इट हैपेंड वन डे आफ्टर आर्मी चीफ हैड कम बैक फ्रॉम पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बन रहना चाहते हैं खबरों की जद में, और